हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आए हैं, जिससे जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, ठीक है, कि आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है। देखिए, ये जो रिजल्ट है आप लोगों का एमए होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर न्यूट्रिशन यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, 2024 यानी कि जो बच्चे 2022 और 24 बैच के हैं, ठीक है, उनकी हम फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की बात कर रही हूँ। एंड जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट आ गया है, ठीक है। बट मैं किसी का रिजल्ट मेरे पास अभी आया नहीं है, तो मैं आप लोगों को शो ऑफ नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। बट जिसका मेरे पास है मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी और कैसे आप लोगों को लोड करना है, डाउनलोड करना है अपना रिजल्ट, ठीक है। इसके बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, या फिर आपका फोर्थ सेमेस्टर हुआ है, अभी जो जस्ट 2024 में आपका एग्जाम हुआ है, ये दोनों ही सेमेस्टर के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। काफ़ी लोगों का जो रिजल्ट है, देखिए, वो नेट पर शो नहीं कर रहा था, ठीक है। इसके वजह से मैं आप सबका जो रिजल्ट है इसके लिए मैं अपडेट नहीं दे पा रही थी, क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों का क्या होता है कि अपडेट यानी कि नेट पर शो नहीं करता है और बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैम मेरा रिजल्ट नहीं आया है या नहीं, आया है या नहीं, ठीक है। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेजेस जब आने लगता है तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं क्या ही इनको रिप्लाई दूँ, क्योंकि भाई शो तो कर नहीं रहा है, ठीक है। और ये भाई जैसा कि आपकी यूनिवर्सिटी वालों की थोड़ा-सा दिक्कतें आती हैं, गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो रिजल्ट है वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे केवल टोटली आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर के लिए। बस मैं सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को बस मैं इतना ही बोलूँगी कि आप लोगों का जो रिजल्ट आ गया है, ठीक है, आप लोगों का भी यानी कि जो रिजल्ट है वो आ चुका है। और जो मैं आपको लिंक दूँगी, ठीक है, उसी लिंक से आप सभी लोग यानी कि फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट एंड सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट दोनों ही आप लोग अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। अन्यथा, ठीक है, कोई भी दिक्कत या परेशानी हो, आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है, ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाई थी अभी, आई थिंक आपको 20 दिसंबर का वो वीडियो होगा, ठीक है। उसमें मैं आप सबको बताई थी जो टॉप 10 लिस्ट आई थी, क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैम टॉप 10 लिस्ट कब आएगी, ठीक है। तो देखिए, वो लिस्ट जो है वो पहले ही जारी हो गया था, बट मैंने ही खुद ध्यान नहीं दिया। ये मेरी गलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों को अपडेट नहीं किया, ठीक है। बट सबसे अच्छी बात आप लोगों की ये रही है इस साल का, ठीक है, कि आप लोगों का जो परसेंटेज गया है होम साइंस का, यानी कि पूरा फुल परसेंटेज जो है, ठीक है, वो आप लोगों का 1 मिनट, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ओहो! ठीक है, जो आप लोगों का देखिए हाई परसेंटेज गया, ठीक है, वो आप लोगों का 85.5% जो होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट का परसेंटेज गया है, इतना ज़्यादा आप लोगों का परसेंटेज जो है वो गया है। तो अब आप लोगों को आगे की क्या तैयारी करनी है, क्या रणनीतियाँ करनी है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम लास्ट में आप लोगों को अपडेट करेंगे। सबसे अच्छी बात ये निकल के आई है कि जो हमारे टॉप 10 की लिस्ट होती है, इसमें हमारे अपने होम साइंस सब्जेक्ट से पूरे के पूरे टोटली 52 यानी कि 52 स्टूडेंट जो है, जो हमारे छात्र हैं, ये यानी कि 52 छात्राएँ टॉप 10 लिस्ट के अंतर्गत आई हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है। यदि सेकंड सेमेस्टर वाले कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप लोग भी इससे ज़्यादा यानी कि और लगन से मेहनत करिए। सारी आप लोगों को वीडियो यानी कि जो वीडियो वगैरह है वो सब मिल जाएगा। क्वेश्चन का जो भी पीडीएफ है, ठीक है, वो अभी एग्ज़ाम आएगा तो मैं आप सबको डिटेल में उसके लिए थोड़ा-सा इन्फॉर्म दूँगी, ठीक है, यानी कि अपडेट करूँगी। तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त करिएगा। इसके बाद आप लोग इतना ज़्यादा मेहनत करिए, इतना ज़्यादा मेहनत करिए कि हम चाहते हैं कि अगला जो हमारा टॉप 10 लिस्ट है 2025 का, ठीक है, उसमें आप लोगों के 100 प्लस स्टूडेंट जो है वो टॉप 10 लिस्ट में आए, ताकि एकदम पूरा रिकॉर्ड तोड़ बन जाए, ठीक है। अभी भी देखिए रिकॉर्ड आपको बना हुआ है, आप लोगों का पूरे यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट से आपके टॉप 10 की लिस्ट आई है वो हमारे अपने होम साइंस से ही है, ठीक है। आप लोगों को मैं देखिए टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर मैं पूरी की पूरी जो टॉप 10 लिस्ट की जो आपका आया हुआ है, ठीक है, लिस्ट टॉप 10 का, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है। वहाँ पर भी आप लोग जा करके देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट यानी कि टॉप 10 लिस्ट के अंतर्गत नाम उनका घोषित हुआ है, ठीक है। तो वो हमारा अपना होम साइंस है। और देखिए जो फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस पर केवल 1, 2, 3 यानी कि सिंगल यानी कि जो छात्राएँ हैं वो टॉप 10 में आई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन देखिए जो 10वें रैंक पर हैं, 7वें, 8वें, 6वें, चौथे, 5वें, ठीक है, इस पर आप लोगों
कि काफ़ी छात्राएँ हैं, 6 छात्राएँ हैं, 6वें रैंक पर 7 छात्राएँ हैं, ठीक है? इस तरीके से हैं, बट हम चाहते हैं कि अगली बार जब भी आप लोग कोई एग्ज़ाम दीजिए या फिर आगे आप लोग कुछ भी सोचे हैं पीएचडी वगैरह करने के लिए, एमएड करने के लिए, या हमारे जो अभी हमारे सेकंड सेमेस्टर के छात्राएँ हैं, ठीक है? वो लोग यदि कुछ सोच रही हैं, तो मैं ये कहूँगी कि उनके लिए सबसे पहला आप लोग ये टारगेट बनाइए कि हमको फर्स्ट रैंक पर आना है, मुझे गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। यदि आप लोग गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स करने के लिए तुरंत वहाँ पर यानी कि थोड़ा-सा छूट मिलता है, बेनिफिट वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि भाई आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सभी बच्चों में आप एक गोल्डन बॉय हैं, गोल्डन गर्ल हैं, ठीक है? आपको गोल्ड मेडलिस्ट के नाम से वहाँ पर जाना जाएगा। तो अभी देखिए जस्ट जैसे कि आप लोगों को मैं एक छोटी-सी बात बता दे रही हूँ, थोड़ा-सा बहुत सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट की बात मैं बाद में कर लूँगी, बट जो इम्पोर्टेंट है वो बताना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जब भी आपको यदि अब सोचिए कि 52 छात्राएँ हमारी टॉप 10 लिस्ट में आई हैं, तो आगे उनका यही उद्देश्य होगा कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी, नेट, जेआरएफ जो भी तैयारी है उसकी तैयारी करूँ, इसके बाद आगे पीएचडी करूँ, ठीक है? तो अब देखिए जो छात्रा फर्स्ट रैंक पर आई है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको तुरंत यानी कि पीएचडी करने का जो चांस है वो उसको टोटल वहाँ से मिल सकता है। कहाँ से मिल सकता है फ्रेंड्स? आपके यूनिवर्सिटी यानी कि एमजीकेवीपी में एमजीकेवीपी के मेन कैंपस से वो जो आपका पीएचडी है वो कर सकती है। बट आप लोगों को करना होगा तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग नेट या जेआरएफ क्वालीफाई करेंगे, ठीक है? इसके बाद आप लोग पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। यदि पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे नंबर लाते हैं, तभी आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो पीएचडी करने के लिए, एडमिशन के लिए आपका सिलेक्शन वहाँ पर होता है, ठीक है? और सबसे अच्छी बात ये है कि आप सब लोग जो लोग यानी कि एमए फाइनल हो चुका है जिन लोगों का, ठीक है? 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। जनवरी की तो मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि जनवरी आपका चल रहा है और 19 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम भी यानी कि होने ही वाला है, ठीक है? तो मैं आपको बात करूँगी जो जुलाई 2025 का एग्ज़ाम होगा नेट एंड जेआरएफ का, मैं उसकी बात करूँगी कि आप लोग 100% श्योर पूरा एकदम अपनी मेहनत लगा दीजिए और वहाँ पर आप लोग क्या करिए जेआरएफ की तैयारी करिए, ठीक है? और देखिए जब भी आप होम साइंस से यानी कि नेट जेआरएफ क्वालीफाई करना चाहते हैं तो आप लोग टारगेट बनाइए कि हमारा जो 300 का पूर्णांक है इसमें हम लोग 250 यानी कि 250 नंबर लाएं। यदि आप लोग इतना ठान लेते हैं कि 250 नंबर हमको लाना है तो आपका 200, 210, 220, 225 ठीक है, इतना नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपका जो एम है यानी कि जो लक्ष्य है वो सबसे ऊपर बनाना है, ठीक है? यदि आप सबसे ऊंचा लक्ष्य बनाते हैं तो आप वहां तक नहीं पहुंचते हैं तो उससे कुछ जस्ट पॉइंट नीचे तो आ ही जाएँगे, ठीक है? तो बात हमारी ये है कि आप लोगों का होम साइंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? यानी कि एमए कंप्लीट हो चुका है, तो आगे की तैयारी आपको क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, इसके बारे में हम लोग और देखिए काफ़ी लोगों को मैं एक और अपडेट देना चाहूँगी कि अब देखिए जो भी आप लोगों के यानी कि टीजीटी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है? इसमें देखिए आपका बीएड माँग रहा है, ठीक है? तो काफ़ी लोग हैं जो कि अब डीएलएड करना चाहते हैं क्योंकि 1 टू 5 में से आपको बीएड वालों को निकाल दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, ठीक है? तो वहाँ पर कुछ लोग क्या हैं कि डीएलएड कर रहे हैं। देखिए डीएलएड करना एक अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, तो आपको बीएड करना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि यदि आप बीएड करते हैं, तो आप 6 टू 8 के टीचर बन सकते हैं, 9 टू 10 के टीचर बन सकते हैं, ठीक है? और भी आपके जैसे कि जो बिहार में आ रहा है, ठीक है? बिहार में यदि आपको एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहले वहाँ का आपको एस्टेट क्वालीफाई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग बीएड भी कर सकते हैं क्योंकि टीजीटी आपका बहुत ही अच्छा यानी कि जो टीचिंग है, ठीक है? बहुत ही अच्छा लेवल का है वो भी। उसमें आप लोग 6 टू 8 एंड 9 टू 10 दोनों के ही टीचर बन सकते हैं। तो आप लोग बीएड करना चाहते हैं, बीएड कर लीजिए, नेट जेआरएफ की तैयारी करिए, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए किसी का मैंने रिज़ल्ट लिया हुआ है और यहाँ पर मैं उनका नाम यानी कि शो नहीं करूँगी, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता है नाम शो करो तो बट मैं ऐसे ही आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है? तो इनका देखिए जो ये 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट है, ठीक है? काफ़ी टाइम से पहले ही मेरे को ये आ गया था बट क्या है कि मैं जो रिज़ल्ट है वो मैं अपडेट नहीं की थी आप लोगों के सामने, इसलिए नहीं की थी किया था क्योंकि सबके रिजल्ट जो है वो शो नहीं कर रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इनको जो फर्स्ट पेपर है पर्सन विथ डिसेबिलिटी में इनको ए ग्रेड मिला है, ठीक है? हम लोग केवल ग्रेड की बात करेंगे, ठीक है? सेकंड पेपर आपका था केयर ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी एंड इलनेसेस, इनमें इनको बी ग्रेड मिला है, सॉरी बी प्लस ग्रेड मिला है एंड थर्ड पेपर था आपका साइंटिफिक राइटिंग, इसमें भी इनको बी प्लस ग्रेड मिला है एंड फोर्थ पेपर था बेसिक ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, इनमें इनको बी ग्रेड मिला है एंड जो आपका पेपर 5 था प्रैक्टिकल, इसमें देखिए ए प्लस ग्रेड मिला है। इसके बाद पेपर 6 आपका रिसर्च जो प्रोजेक्ट आप लोगों का 100 नंबर का बना हुआ था, ठीक है?
उसमें भी इनको देखिए ए ग्रेड मिला है। टोटली इनका देखिए जो एसजीपीए है, ठीक है, ये 7.571 है एंड जो आपका सीजीपीए है ये कितना है, 8 है। ठीक है, सीजीपीए यानी कि टोटल कितना आया है, 8 आया है। ये चारों सेमेस्टर का मिला करके फाइनल आपको ये देखना है सीजीपीए इस बार कितना है आपका, तो 8 है। ठीक है, तो सभी लोगों को मैं अभी एक लिंक है, ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में भी यानी कि कमेंट बॉक्स में मैं आपको अपडेट कर दूंगी वो लिंक। एंड टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं, मैं वहां पर भी आप लोग जुड़ जाइए, मैं वहां पर भी जो लिंक है उसको शेयर कर देती हूँ एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं जो लिंक है वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, जिन लोगों का जो सीजीपीए है, ठीक है, या जो लोग अपने कॉलेज में टॉप किए हैं, फर्स्ट आए हैं, जिन लोगों का नाम टॉप 10 लिस्ट सूची में आई हुई है, ठीक है, काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया हुआ है, ठीक है, फोटो इमेज सब कुछ भेजा है, बट मैंने किसी का भी फोटो अपडेट नहीं किया है यूट्यूब पे। ठीक है, तो यदि आप लोग इच्छुक हैं, ठीक है, इच्छुक क्या, आप लोग जिनका भी नंबर अच्छा है वो लोग मुझे 100% श्योर जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है आपका 63 062 75 624। ठीक है, ये आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोगों को मैसेज करना है मुझे। ठीक है, इस पे आप लोगों को रिजल्ट सेंड करना है। ठीक है, और भी कुछ यदि आप लोग मुझसे अपनी समस्याएं या फिर आगे क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी रणनीतियां हैं, ठीक है, जो भी स्ट्रेटजी है आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इस व्हाट्सएप पे। और जो लोग इच्छुक नहीं है भाई, वो लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही दीजिएगा, बट आप लोगों का कितना नंबर आया है, ठीक है, कितने परसेंटेज है, ये आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, एंड जिनका सीजीपीए थोड़ा सा अच्छा है, कॉलेज में टॉप किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे आए हैं, और जो जिन लोगों का नाम उसमें क्या बोलते हैं आपका टॉप 10 लिस्ट सूची में आया है, ठीक है, यानी कि लिस्ट में आया है, वो लोग हमें 100% श्योर इस नंबर पर मैसेज कर देंगे। ओके, अभी मैं जस्ट आप लोगों को क्या है वो जो लिंक है, ठीक है, रिजल्ट का, वो मैं अभी आपको शेयर करती हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, वरना मैं यहीं से आप लोगों को बता देती कैसे देखना है। मैं चलिए बस ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। सबसे पहले आपका वो आएगा जो आपका है ना K82 के इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, सबसे पहले आप लोग इनरोलमेंट नंबर भरेंगे। इसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ दिया होगा, तो वहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। इसके बाद कोड कैप्चा दिया होगा ना, जो यहाँ पर देखिए कोड कैप्चा लिखा रहता है, वही कैप्चा आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो कैप्चा करके आप लोग वहां पर अपना रिजल्ट जो है वो कर देख सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं आ रहा है, समस्या हो रही है, वो अपने अगल बगल किसी से भी पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर कुछ लोग जो एकदम ही नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग मुझे भी यदि अपना डेट ऑफ बर्थ एंड इनरोलमेंट नंबर यदि सेंड कर देंगे, ठीक है, तो मैं भी उनका देख करके क्या है कि अपडेट कर दूंगे। बट देखिए मुझे आप लोग भेजते हैं तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो आप लोग कोशिश किया करिए कि खुद से अपना काम करें। ठीक है, जब आप लोग खुद से अपना काम करेंगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आगे आने वाली जो भी समय है आप लोगों का, ठीक है, सब आप लोगों का डिजिटल होने वाला है। तो आप लोग भी डिजिटल बनिए, ठीक है, और अपने परिवार को भी डिजिटल बनाइए। ओके, तो चलिए आज आप लोगों को अपडेट दे दिया है हमने टाइम टेबल के बारे में। जो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनका भी आ चुका है। ठीक है, कोई भी जिसका सेकंड सेमेस्टर में कोई भी समस्या है, वो लोग भी इसी नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड अपना एनरोलमेंट नंबर, जो कि मैं उन लोगों का रिजल्ट जो है वो शो करके आप लोगों को यानी कि सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एंड जो लोग अभी आगे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। यदि जो भी लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जनवरी में एग्जाम है, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। एंड हमारे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भाई, उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। उनका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। और उनके लिए एक बात मैं और कहूंगी कि जितने भी आपके यूट्यूब चैनल पर हमारे वीडियोज पड़े हुए हैं पुराने क्लासेस, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। कुछ आज तो नहीं हो पाएगा, बट कल से मैं आप लोगों को कुछ न्यू क्लासेस दूंगी, ठीक है, क्योंकि देखिए आई थिंक बीए वालों का जो एग्जाम है वो 7 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है इसी। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही बीए का एग्जाम खत्म होता है, बीए बीएससी बीकॉम वालों का, इसके बाद आप लोगों का एमए एमकॉम एमएससी वालों का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने जो क्लासेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, आगे क्या करना है क्या नहीं करना ये आप सभी लोग खुद समझदार हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।